Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is me, your science educator Uzma, and I'm here to teach you the chemistry and biology for the NEET students and basics chemistry and biology for 9 to 10th student. So please आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मेरे कम्युनिटी पोस्ट देखते रहिए। मैं उस पर क्वेश्चंस डालूँगी, आप उसके आंसर्स को अटेम्प्ट करें। तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि 1 मंथ पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी फॉर द नीट स्टूडेंट्स। आज से हम तैयार करेंगे। मैंने एक प्लान बनाया कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे हम लोग केमिस्ट्री करेंगे एंड थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे हम लोग बायोलॉजी करेंगे, और जो संडे बीच में बचेगा उसमें हम केमिस्ट्री और बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए आज से हम केमिस्ट्री की सीरीज़ स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। सबसे पहला चैप्टर है हमारा सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। फर्स्ट चैप्टर है हमारा सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो इसमें हम देखते हैं कि जनरल इंट्रोडक्शन एंड द नेचर ऑफ मैटर। Chemistry is the branch of science that deals with the composition, structures and properties of matter. Chemistry जो होती है एक ऐसी साइंस की ब्रांच होती है जो कि कंपोजिशन मतलब मिलावट, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर में डील्स करती है। मैटर्स की प्रॉपर्टीज़ बताती है, स्ट्रक्चर्स बताती है और कंपोजिशन बताती है। केमिस्ट्री एक साइंस की ब्रांच होती है। तो देखिए नेचर ऑफ केमिस्ट्री की अगर हम बात करें, नेचर ऑफ मैटर की अगर हम बात करें, सबसे पहले हम मैटर के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और सबसे पहले हम मैटर की बात नहीं करें तो ये तो गलत बात होगी। तो सबसे पहले हम मैटर की बात करते हैं कि मैटर का नेचर क्या होता है। देखिए क्या लिखा हुआ है, मैटर इज़ एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। मैटर एक तरह का मास और स्पेस ऑक्यूपाइंग वो होता है, जो कि मतलब मास को मैटर एक तरह की एक चीज़ होती है जो कि मास होती है और जो स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, तो वो होता है हमारा मैटर। मैटर जो होता है वो हमारे 3 फिज़िकल स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आता है, ये हर लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो आपके स्कूलिंग का क्यों ना हो, चाहे वो आपके कॉलेज का क्यों ना हो, चाहे वो आपके कॉम्पिटिटिव क्यों ना हो। हर क्वेश्चन में सबसे पहले आपसे यही पूछा जाएगा कि मैटर की कितनी फिज़िकल स्टेट्स होती है। तो सबसे पहले आती है हमारी सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सबसे पहले हम सॉलिड्स की बात करते हैं, सॉलिड्स के बारे में बात करते हैं कि सॉलिड्स क्या है। सॉलिड्स हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम एंड द डेफिनेट शेप। सॉलिड्स जो होता है उसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है और डेफिनेट शेप होता है। अब आप देखिए, अब मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। जैसे कि ये पेन है, मेरे हाथ में ये पेन है, तो ये एक सॉलिड है। इसका जो है इसका डेफिनेट वॉल्यूम है और डेफिनेट शेप है। इसको हम तोड़ नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। ये हमारा सॉलिड्स हो गया। तो सॉलिड्स का क्या है कि डेफिनेट वॉल्यूम है और डेफिनेट शेप है। तो अब हम लिक्विड के बारे में पढ़ते हैं। लिक्विड क्या कहता है कि लिक्विड हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम बट डू नॉट हैव डेफिनेट शेप। सॉलिड के पास वॉल्यूम भी डेफिनेट होता है और शेप भी डेफिनेट होती है, बट लिक्विड जो होता है, लिक्विड के पास डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है। मतलब अगर आपने कोई कंटेनर है, उसमें अगर आपने वाटर डाला है, पानी डाला है, तो मतलब वॉल्यूम तो है कि वो एक कंटेनर है, गोल कंटेनर है, इससे आगे वो आ नहीं सकता, इससे छोटा वो हो नहीं सकता, वो एक डेफिनेट मास हो गया। बट लिक्विड क्या कहता है कि बट डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप। शेप डेफिनेट नहीं है। वाटर जो होता है उसका शेप कोई भी डेफिनेट नहीं होता, एक जैसा नहीं होता है, वेरिंग करता रहता है, कभी इधर होता है कभी उधर होता है। आपने पानी को देखा होगा, पानी का कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होता है, वो सर्कल की नहीं होती है, ट्रायंगल की नहीं होती है, बट ये है कि वो बस फ्लो होता रहता है। तो लिक्विड में क्या होगा, हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम बट डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप। अब बात करते हैं हम गैसेस की। गैसेस के बारे में हम बात करते हैं। गैसेस हैव अ नाइदर डेफिनेट वॉल्यूम और नॉट अ डेफिनेट शेप। गैसेस एकदम सही है कि गैसेस के पास ना तो ये तो आप सबको पता होगा, गैसेस के पास ना तो वॉल्यूम होता है ना ही डेफिनेट शेप होता है। अभी हम बैठे हुए हैं या फिर खड़े हुए हैं, तो हमारे सराउंडिंग में गैस है, उसका ना तो डेफिनेट वॉल्यूम है और ना ही डेफिनेट शेप है। अब देखिए, the three state of the matter are interconvertible into each other by changing the condition of temperature and pressure। जो तीनों स्टेट्स हैं हमारी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, वो इंटरकन्वर्टेबल है। इंटरकन्वर्टेबल का मतलब एक दूसरे के साथ कन्वर्टेबल भी हो जाती हैं वो, बाय चेंजिंग कंडीशन ऑफ टेम्परेचर। एक कंडीशन होनी चाहिए, टेम्परेचर होना चाहिए और प्रेशर होना।
एक जो कंडीशन होगा, टेम्परेचर होगी या फिर प्रेशर होगी, उस पे जो तीनों स्टेट है हमारी सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, ये अपने इंटर कन्वर्टेबल हो जाती है, चेंज हो जाती है। जैसे कि सॉलिड जो है अगर हम हीट करेंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, और लिक्विड को अगर हम कूल करेंगे तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही लिक्विड को अगर हम हीट करेंगे तो वो गैसेस में कन्वर्ट हो जाएगा, और गैस को अगर हम कूल करेंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एक तरह की इम्पॉर्टेंट लाइन है कि हमारे जो तीनों स्टेट ऑफ मैटर है वो इंटर कन्वर्टेबल है जब हम कोई एक कंडीशन अप्लाई होती है टेम्परेचर की या फिर प्रेशर की। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या आता है हमारा, सबसे पहले आता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ द मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की बात करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मैटर के हम दो टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है हमारा मिक्सचर्स, दूसरा आता है हमारा प्योर सब्सटेंस। मैटर हमारे टू टाइप्स होते हैं, मिक्सचर्स एंड द प्योर सब्सटेंस। और मिक्सचर्स में भी हमारे दो टाइप्स के होते हैं, हमारे होमोजीनियस मिक्सचर्स एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और प्योर सब्सटेंस भी हमारे दो टाइप के होते हैं, एलिमेंट्स एंड द कंपाउंड्स। अब हम पढ़ते हैं कि सबसे पहले मिक्सचर्स क्या होते हैं। हमने मैटर पढ़ लिया, मैटर्स के टाइप पढ़ लिया, हमने क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे कि मिक्सचर्स क्या होते हैं। द मैटर विच कंटेन टू और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड मिक्सचर। मिक्सचर एक ऐसी मैटर होती है जो कि दो सब्सटेंस को कंटेन करती है। विच द मैटर विच कंटेन टू, और दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस को अगर कंटेन करते हैं तो उसे हम मिक्सचर बोलते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, द मिक्सचर इन विच द कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर इज कॉल्ड द होमोजीनियस मिक्सचर। ऐसा मिक्सचर जिसका कंपोजिशन यूनिफॉर्म होता है, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा होता है, उसे हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। एग्जाम्पल इसमें देखा जाए तो एग्जाम्पल है इसमें शुगर सोल्यूशन इन वाटर। वाटर में चीनी का घोल, पानी में चीनी का घोल हमारा होमोजीनियस मिक्सचर कहलाता है, क्योंकि अगर हम चीनी को वाटर में अगर हम चीनी को मिलाएंगे तो वो एक तरह का वो हो जाएगा, उसका एकदम बैलेंसेबल हो जाएगी। ना तो हमारा चीनी रहेगा, ना ही हमारा वाटर, ना तो हमारा चीनी रहेगा और एक ही अमाउंट पे हमारा वाटर रहेगा, तो वो हमारा यूनिफॉर्म रहेगा, तो इसे हम होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। द मिक्सचर इन विच द कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर्स एंड समटाइम डिफरेंट कंपोनेंट्स आर विजिबल इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब देखिए, होमोजेनियस मिक्सचर की अगर हम बात करें, हमने एग्जांपल लिया था कि वाटर में शुगर सोल्यूशन, अगर हम चीनी को डालेंगे वाटर में तो हमारा एक जैसी कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी, वो मतलब अगर हम उसे मिलाएंगे तो मिलाते मिलाते वो चीनी जो होती है वो हमारी घुल जाएगी, तो वो हो गया हमारा यूनिफॉर्म होमोजीनियस मिक्सचर। अब हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर की बात करें तो वो हेट्रोजीनियस में क्या होगा, कोई भी नॉट यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, एक तरह का नहीं होगा, कहीं ना कहीं किसी भी टाइम पे, डिफरेंट टाइम्स पे वो जो हम चीज़ को मिलाएंगे या फिर कुछ भी करेंगे तो वो चीज़ हमें विजिबल होगी, उसे हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। आप देख लीजिए, आप ऐसे याद कर लीजिए, होमोजीनियस मिक्सचर जो मतलब दिखे नहीं, एकदम मिलावट हो जाए, और हेट्रोजीनियस मिक्सचर अगर हम मिलावट करेंगे तो उसमें कोई भी चीज़ विजिबल हो तो उसे हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। अब जैसे एग्जांपल देख लें, मिक्सचर ऑफ द सॉल्ट एंड शुगर। अगर हम सॉल्ट और शुगर का मिक्सचर करेंगे तो उसमें कोई भी थोड़ी सी क्वांटिटी हमें या तो सॉल्ट की नज़र आएगी या फिर शुगर की नज़र। शुगर तो खैर घुल जाएगी, बट सॉल्ट की हमारी सॉल्ट और शुगर में, इन दोनों में से किसी की भी हमें एक क्वांटिटी विजिबल हो सकती है, तो उसे हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारी प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस है वो फिक्स्ड कंपोजिशन। प्योर सब्सटेंस जो होगा वो उसका हमारा फिक्स्ड कंपोजिशन होगा। ठीक है, तो अब प्योर सब्सटेंस की हम दो टाइप की बात करते हैं। पहला आता है हमारा एलिमेंट्स एंड द कंपाउंड्स। देखिए प्योर सब्सटेंस में क्या है, प्योर सब्सटेंस में हमारे दो टाइप्स में डिवाइड होते हैं, एलिमेंट्स एंड द कंपाउंड्स। एलिमेंट्स हमारा क्या कहता है कि ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल। एलिमेंट्स क्या होते हैं, हमारे ओनली एक तरह के पार्टिकल्स होते हैं, मे बी एटम्स और द मॉलिक्यूल्स, या तो एटम्स होते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। एलिमेंट्स क्या होते हैं, एक तरह के पार्टिकल्स होते हैं, या तो मे बी एटम्स हो सकते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। कंपाउंड की अगर हम बात करें, कंपाउंड इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स इन डिफरेंट रेशियो। डिफरेंट रेशियो में डिफरेंट
एलिमेंट्स में दो या दो से ज़्यादा कॉम्बिनेशन जो होगा एटम का उसे हम कंपाउंड बोलते हैं। एलिमेंट्स हमारे एक तरह के पार्टिकल्स होते हैं, कंपाउंड हमारे दो या दो से मिलकर जो एटम्स के जो वो बनते हैं डिफरेंट एलिमेंट और डिफरेंट रेशियो में बनते हैं उसे हम कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मैटर एंड देयर मेजरमेंट। मैटर की प्रॉपर्टीज़ और उसकी मेजरमेंट कैसे करते हैं। सबसे पहले आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड सेकंड आता है हमारे केमिकल प्रॉपर्टीज़। आज हमने इतना पढ़ा, हमने जनरल हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, हमने मैटर के बारे में पढ़ लिया, मैटर क्या होता है, उसकी स्टेट्स के बारे में पढ़ दिया, मैटर की क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ दिया, टाइप्स पढ़ दिया हमने। देखिए प्योर सब्सटेंस में क्या है, प्योर सब्सटेंस हमारे दो टाइप्स में डिवाइड होते हैं, एलिमेंट्स एंड द कंपाउंड्स। एलिमेंट्स हमारे क्या कहता है कि ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल। एलिमेंट्स क्या होते हैं हमारे, ओनली एक तरह के पार्टिकल्स होते हैं, मे बी एटम्स और द मॉलिक्यूल्स, या तो एटम्स होते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। एलिमेंट्स क्या होते हैं, एक तरह के पार्टिकल्स होते हैं, या तो मे बी एटम्स हो सकते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। कंपाउंड की अगर हम बात करें, कंपाउंड इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स इन डिफरेंट रेशियो। डिफरेंट रेशियो में डिफरेंट एलिमेंट्स में दो या दो से ज़्यादा कॉम्बिनेशन जो होगा एटम का उसे हम कंपाउंड बोलते हैं। एलिमेंट्स हमारे एक तरह के पार्टिकल्स होते हैं, कंपाउंड हमारे दो या दो से मिलकर जो एटम्स के जो वो बनते हैं डिफरेंट एलिमेंट और डिफरेंट रेशियो में बनते हैं उसे हम कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मैटर एंड देयर मेजरमेंट। मैटर की प्रॉपर्टीज़ और उसकी मेजरमेंट कैसे करते हैं। सबसे पहले आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड सेकंड आता है हमारे केमिकल प्रॉपर्टीज़। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड बाय एवरीवन।